हेलो फ्रेंड्स, आई एम आलोक एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचआरएम के फंक्शन के बारे में। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसे हम एचआरएम भी कहते हैं, उसके बारे में बता दिया था। अब इस वीडियो में हम फंक्शन देखेंगे। तो मेजरली दो टाइप के फंक्शन होते हैं, मैनेजरियल फंक्शन और ऑपरेटिव फंक्शन। हम वन बाय वन इस फंक्शन के बारे में बात करेंगे। अब जैसे मैनेजर के फंक्शन, ये सब आप जानते ही होंगे, अपने पढ़े होंगे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब लेकिन हम यहाँ पे एचआरएम पढ़ रहे हैं, तो हम इसके रिस्पेक्ट में मैनेजरियल फंक्शन पे बात करेंगे। अब मैनेजरियल फंक्शन में सबसे पहला है प्लानिंग। अब प्लानिंग में बेसिकली क्या होता है कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और कितने टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ लग रहे हैं, ये हम इसमें देखते हैं। मीन्स कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कितने यूनिट काम हो रहा है, उस हिसाब से कितने क्वालिफाइड वर्कर्स चाहिए, और हमें जो है कितने नंबर ऑफ चाहिए। जैसे हमारे इधर कोई सीमेंट की कंपनी है तो हमें ज़्यादा लगेंगे, लेबर्स लगेंगे। लेकिन वही कहीं हमारे पास एक कोई कंपनी है जहाँ पे ऑफिस वर्क हो रहा है, तो वहाँ पे जो है हमें पढ़े लिखे एम्प्लॉयज़ लगेंगे। तो एक ये ह्यूमन रिसोर्स कितने चाहिए, ये हम इसमें देखते हैं। इसमें जो है प्लानिंग में रिसर्च प्रोसेस पे ध्यान दिया जाता है। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि अब हमारे पास बंदे तो आ गए हैं, अब लेकिन हम उसको क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं कि हमारे पास जो ये एम्प्लॉय है, ये ह्यूमन रिसोर्स है, उसको किस वर्क में लगाना चाहिए। तो हम इसको वन बाय वन डेलीगेशन ऑफ वर्क, इसको ये भी कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को। अब तीसरा है डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग ये होता है कि आप जो भी एम्प्लॉय आपके अंडर काम कर रहे हैं, जो भी ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है, उसे आप जो है सुपरवाइज करो या गाइडेंस दो। क्या है कि जिससे कि वो जो एंटरप्राइज जहाँ पे वो काम कर रहा है, वहाँ की जो आप कॉमन गोल है उसे अचीव कर पाओ। अब क्या होता है, कभी कभार सक्सेस जो रहता है वो इस डायरेक्शन के लैकिंग के वजह से घट जाती है। अगर हम उसको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दे, तो आपका एम्प्लॉय कोई काम करना भी चाहता है, अगर आप उसे सही तरीके से डायरेक्शन नहीं दोगे तो आप वो काम नहीं कर पाएगा। तो डायरेक्शन जो है वो मेन रहता है ये मैनेजरियल फंक्शन में। सबसे लास्ट हो गया आप कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होती है? अब कंट्रोलिंग से ये रहता है कि कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, जैसे कोई हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, कोई काम कर रहा है, अब हमें कंट्रोलिंग में ये रहेगा कि हम वो डेविएट तो नहीं हो रहा है काम से। जैसे हमने उसे एक वर्क असाइन किया था, वो काम पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो वर्क। अगर नहीं करेगा तो हम उसे बताएंगे कि आपने ये काम नहीं किया है, तो वो डेविएट नहीं होगा, और हमारा जो गोल है, चूंकि उससे काम करवाना गोल है जिससे कि कंपनी का टारगेट पूरा हो, वो अचीव हो पाए। तो डेविएशन इसमें देखी जाती है कि डेविएट हो रहा है कि नहीं। अगर डेविएशन है तो उसको डायरेक्शन दी जाती है कि आप ऐसे काम करो, और वापस जो है फिर अप्रेजल होता है, मीन्स देखा जा रहा है कि उसने ढंग से काम किया नहीं। कंट्रोलिंग जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैनेजरियल फंक्शन का। अब दूसरा हम देखेंगे फंक्शन, ऑपरेटिव फंक्शन। तो ऑपरेटिव फंक्शन क्या होता है कि एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि मैनेजमेंट के फंक्शन के साथ में ही काम करता है, और ये किसी एक जो है चीज पे डिपेंड नहीं करता है, ये साथ में ही चलेगा, पैरेलल। मैनेजरियल फंक्शन के साथ में ये ऑपरेटिव फंक्शन चलता है। अब इसमें हमने बहुत सारे पॉइंट मैंने डाल दिए हैं। अब वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। अब रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अब रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि हम जो है कंपनी रिक्रूटमेंट जारी करती है कि आपको जो है हम काम पे रख रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए। तो उसका मीनिंग होता है रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। दूसरा है सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है, एक हिसाब से नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि सिलेक्शन में क्या होता है कि किसी भी एम्प्लॉय है या कैंडिडेट है, कैंडिडेट को हम आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द क्राइटेरिया। उसके क्राइटेरिया हमें क्या चाहिए, तो एक हिसाब से नेगेटिव प्रोसेस भी है। दूसरा है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिज़ाइन, ये तो आपको पता है कि जॉब एनालिसिस और जॉब डिज़ाइन में क्या है कि किस टाइप का हम काम करने जा रहे हैं, उस हिसाब से हमें इसका पता रहना चाहिए। तो ये सब जॉब एनालिसिस और डिज़ाइन में रहता है। दूसरा है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है ऑपरेटिव फंक्शन क्यों है? क्योंकि जब हमारा एक ह्यूमन रिसोर्स है, वो काम कर रहा है, तो हम उसको प्रॉपर परफॉर्मेंस उसकी देखी जाएगी, और उसकी परफॉर्मेंस अप्रेज करने के लिए हम डिफरेंट स्टेप्स उठाएंगे। अब वो उठाने के लिए जो है ना,
हम ये देखेंगे कि जो काम कर रहा है वो एक एक्सेप्टेबल लेवल पे है कि नहीं, मीन जो हमारा डिजायर्ड परफॉर्मेंस था उस परफॉर्मेंस से उसका मैच कर रहा है कि नहीं। अब जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अब परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे चेक कर सकते हैं हम, ये ट्रेनिंग दी जा सकती है उससे और डेवलपमेंट किया जा सकता है। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो है ना, ये किसी भी एम्प्लॉय का हो सकता है, मीन्स उसको किस तरीके से काम करना है, ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है ये। अब लास्ट है वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। अब एक एम्प्लॉय है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसे एक मोटिवेशन फंक्शन चाहिए, उसका एक मोटिव है किसी जगह काम करने का, तो वो क्या है, मनी है। अब जब तक हम उसे वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान नहीं देंगे तब तक वो जो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स वो मोटिवेट नहीं होगा। तो इस फंक्शन का बेसिक एम है कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको प्रॉपर सैलरी और वेज मैनेज हो, वो जो चाह रहा है वो मिले, उस पर ध्यान देना है। अब जो है एम्प्लॉय वेलफेयर सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है। अब काम तो हर जगह होता है लेकिन एम्प्लॉय वेलफेयर ये होती है कि जैसे आप कहीं काम कर रहे हो, आपकी वो कंपनी आपके बारे में क्या सोच रही है, वो चाह रही है कि नहीं कि आपको वो पसंद करे, आपकी सुरक्षा करे। तो वो सब एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम्स, जैसा कि आपने देखा होगा, जैसे बहुत सारी कंपनीज जो ESIC इसके कार्ड्स बनाती है और बहुत सारे जो है आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है, तो ये सब एक एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम है। ये इसीलिए किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय जो है कंपनी पर ट्रस्ट बना के रखे और ये देख के काम करे कि हमारे साथ कंपनी खड़ी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये सब बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।